नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा अब काफी गंभीर हो गया है। उसमें नित नए खुलासे हो रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में व्यवधान डाला गया है। एक्सीडेंटल नहीं है, ये प्लानिंग से हुआ है, ये षड्यंत्र का फल है। नहीं तो जो आवाज आ रही है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, घेर के मारो, हथियार लेके लोग टहल रहे हैं, जो वीडियो बहुत सारे बाहर आए हैं, वो ऐसे एकाएक बने वीडियो नहीं है। विदेशी ताकतें इसमें शामिल है, ये दिख रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जैसे संवेदनशील इशू को, प्रधानमंत्री सुरक्षा अति संवेदनशील मुद्दा है, इसकी जानकारी वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी किस हैसियत से कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को दे रहे हैं। और खुद चन्नी ने स्वीकार किया, प्रियंका वाड्रा पर केवल और केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव की जिम्मेदारी है, तो उन्हें ये किस हैसियत से जानकारी दे रहे थे या वो किस हैसियत जानकारी ले रही थी। चन्नी ने कहा कि मैंने प्रियंका वाड्रा को जानकारी दे दी। नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मार्गदर्शन ले रहे थे, उनसे मिलने गए थे, मार्गदर्शन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले राहुल गांधी विदेश चले गए, ननिहाल चले गए। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी का अंग दिख रहा है, जो संदेह हो रहा है। खैर, बड़ी अदालत ने एक कमेटी गठित कर दी है और ये जांच, ये मामला प्रधानमंत्री का है, जांच में सब बाहर आएगा ही आएगा। और कड़ियां वीडियोस दिख रहे हैं, हथियार लेके सिख वहां चल रहे हैं, हथियार लेके डंडा लेकर के मारो काटो की भाषा बोल रहे हैं। ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तो क्या न्यायपालिका के पास नहीं गए होंगे? क्या राष्ट्रपति के पास नहीं गए होंगे? क्या गवर्नर के पास नहीं गए होंगे? क्या होम मिनिस्ट्री के पास, केंद्रीय नहीं गए होंगे? चन्नी कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। चन्नी के उस बयान पर आश्चर्य हो रहा है जब कहते हैं एक पत्थर चला, क्या कहते हैं एक गोली चली, क्या पत्थर और गोली प्रधानमंत्री पर चल जाए अपने देश में? ये सोच कैसे रहे हो? दिमाग कहां रखे हो? यहां की घुटने में प्रधानमंत्री पर गोली चले, प्रधानमंत्री की सुरक्षा कमांडो के होते हुए पत्थर चले। कमांडोज तो हजारों लाशें गिरा दिए होते वहां। प्रधानमंत्री ने ये सब स्पष्ट शब्दों में कहा, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि वहां पर षड्यंत्र रचा गया है। इसकी भनक प्रधानमंत्री को भी लग गई थी और इसीलिए वो गाड़ी वापस करने का निर्देश दे दिए। सेफ साइड मिलते ही एयरपोर्ट चले आए। दरअसल पंजाब कांग्रेस सिख बनाम हिंदू दंगा करना चाह रही थी, देश भर में जिसका असर जाए। 84 में जो हुआ उस तरह का कुछ करना चाह रही थी। 84 में इंदिरा जी की हत्या के बाद जो माहौल बना, इसके बाद सिखों के साथ जो संघार हुआ, उस सिख संघार का पाप जो कांग्रेस ने किया, उसे धोने के लिए एक नया पाप करवाना चाह रही थी। सच्चाई यह है, रिपोर्ट ये बता रही है, संकेत ये दिख रहे हैं। उस दिन मोदी की हत्या की पूरी योजना बना ली गई थी। मोदी की हत्या के बाद दंगा होता। उत्तर प्रदेश से सांसद है मोदी, गुजरात के रहवासी है मोदी, देश के प्रधानमंत्री है मोदी, और भाजपा सबसे बड़ा संगठन है, आरएसएस उनके पीछे है। तो दंगा होता, तो वहां भयानक दंगा होता, देश के कोने कोने में दंगा होता, देश भर में सिख है कहीं न किसी रूप में। क्या गति होती, कितना लंबा, कितना घटिया षड्यंत्र तैयार किए थे लोग। खैर, मोदी की दूरदृष्टि काम आई, लौट गए, भाषण भी नहीं दिए, कुछ नहीं, दिल्ली लौट आए। इससे कांग्रेस की मंशा फेल हो गई। कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको भाजपा वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में 2008-9 में समझौता हुआ था सूचनाओं के आदान प्रदान का। तो कहीं प्रियंका वाड्रा को जो मुख्यमंत्री ने सूचना दी है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में, यह सूचना उस समझौते के तहत चाइना तो नहीं पहुंच गया? आश्चर्य हो रहा है। लोग सोच रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि सोनिया, प्रियंका किस पद पर हैं या राहुल किस संवैधानिक पद पर हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जानकारी उन्हें दी जा रही है और देने वाला कोई और नहीं, मुख्यमंत्री है। किस हैसियत से, कैसे? क्या ये संविधान से ऊपर कोई पद बन गया है? पार्टी अध्यक्ष या पार्टी नेता संविधान से ऊपर, चन्नी पर मेहरबानी हो सकती है कि उनको मुख्यमंत्री लास्ट बना दिया, अंतिम मुख्यमंत्री हैं। ये जो षड्यंत्र रचे हैं उसमें कोर्ट की इंक्वायरी चल रही है, जेल होना सुनिश्चित है, सारे रिकॉर्ड मिल गए हैं। क्योंकि जब पीएम जाता है तो सैटेलाइट व्यवस्था ऐसी रहती है कि वहां से जो भी फोन पंजाब के कहीं गए हैं, आए हैं,
सारी की सारी बात टेप होती है, सारी की सारी बातचीत रिकॉर्ड पर है। पीएम राष्ट्रपति जब ये मूव करते हैं तो वहां कुछ भी व्यवस्था स्थानीय लेवल पर नहीं रहती। अब स्थानीय लेवल पर केवल उनको रास्ता सैनिटाइज करके देने का काम था और इनकी जो निजी सुरक्षा थी भरपूर थी। उसे पता था अगर कई हजार लाशें बिछती तो बिछा करके अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षित लाते। उनको यही आदेश है, उन्हें अपने जिसकी सुरक्षा में लगे हैं एसपीजी उसको बचाना है, चाहे कितने मर जाए उसकी चिंता उन्हें नहीं करनी है, वो लोकल बॉडी देखे। लेकिन प्रधानमंत्री ने वो करने से मना किया। दरअसल ये सिख जो खालिस्तानी लोग हैं यही चाह रहे थे, दिल्ली में जो घेरे थे दिल्ली बॉर्डर को किसान आंदोलन के नाम पर, वहां भी गोली चलाना चाह रहे थे, वहां 150 सिखों की हत्या करवाना चाह रहे थे। सरकार ने वहां नहीं किया। अब पंजाब में प्रधानमंत्री को मार करके सिख हत्याकांड करना चाह रहे थे। उनकी मंशा है खालिस्तानियों को जो भाव है खालिस्तान अलग देश बनाने का, जो उनके कुचक्र हैं दिमाग भरे, वो सभी सिखों को सभी पंजाबियों के मन में डाल दें। अगर दंगा हो जाएगा फिर व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी, फिर उनको विश्वास हो जाएगा कि ये सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर रही है। देखिए कैसे एसपीजी वाले गोली चला के मार डाले, कैसे, चूंकि एसपीजी गोली चलती तो इतने ट्रेंड व्यक्ति थे, जहां जिस हाथ से पत्थर आता उसे गले में गोली मारते, वो इतने ट्रेंड है, वो तो उनके लिए मारना मरना उनका सामान्य सा काम है। और वो कतई नहीं मरते, वो सब निकल जाते, भले कितने हजार मर जाते, उनके पास इतनी व्यवस्था थी। और ऊपर से सेना के एयरफोर्स सब साथ में था। अगले 5 मिनट के बाद वैसे वहां एयरफोर्स के जवान लड़ाकू विमान घूमने लगते, क्या होता देश के अंदर। तो ये षड्यंत्र कांग्रेस का रचा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। मोदी की सहनशीलता, मोदी की सहिष्णुता अब कहीं कहीं ऐसा लगता है आवश्यक नहीं है, कठोर होना चाहिए, शासक बनना पड़ेगा, शासक को दंड देने में परहेज नहीं करना चाहिए। भगवान राम ने कहा था, भगवान राम ने कहा था जो दंड का पात्र है उसे दंड दिया ही जाना चाहिए। सहिष्णु बन रहे हैं, इंदिरा जी बनना पड़ेगा राज करने के लिए, इंदिरा जी बनना पड़ेगा, जो होगा सो होगा। अगर खालिस्तानी विचारधारा पनपाई जा रही है तो जड़ में जाकर के वहां गर्म तेल डालना पड़ेगा, आवश्यक हो तो AK-47 से स्वागत करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। जहां से भी खालिस्तानी विचारधारा पनपाई जा रही है उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। बात सबको पता है, ऐसा नहीं गृह मंत्री नहीं जान रहे, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं जान रहे, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति नहीं जान रहे, ऐसा नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं जान रहे, सब जान रहे हैं। सहिष्णुता ये हमारे देश की जो हिंदुओं की जो सबसे अच्छाई है, सबसे कमी है, वो यही है। कांग्रेस वहां पंजाब में दंगा करा करके 5 राज्यों में अलग ढंग का संदेश देना चाह रहे थे, जहां चुनाव हो रहा है, फेल हो गया। कहीं न कहीं यहां मोदी सफल रहे, यहां मोदी 2 कदम नहीं 200 कदम पीछे हटे हैं, सफल रहे हैं। एक गोली नहीं चली है, एक सिख नहीं मारा गया है, उल्टा थू-थू हो रही है, चन्नी की जग थुकाई हो रही है, चन्नी की थू-थू हो रही है, कांग्रेस की थू-थू हो रही है। बड़े आश्चर्य की बात है, यही प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं कहती हैं, 40% टिकट देने की बात करती हैं महिलाओं को। यही पंजाब इनको साफ सूख जानता है। पंजाब में क्यों नहीं 40% महिलाओं को टिकट कांग्रेस देती, नहीं दे रही हैं। उत्तराखंड में नहीं दे रही हैं, मणिपुर में नहीं दे रही हैं। खाली उनको यूपी में जहां एक भी सीट कांग्रेस के आने की चांस नहीं है, 7 आई थी पिछली बार, अब की बार एक भी सीट आने का चांस नहीं है, तो वहां 50% महिला को टिकट दे रहे हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्योंकि लड़का लड़ नहीं पाया, लड़का लड़ नहीं पाया, ऐसे लड़की उतर आई मैदान, बेचारी लड़े, ठीक है। मुद्दा यह है कि यही क्राइटेरिया उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में 50% 40% महिलाओं को टिकट देने का क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। खाली जहां हाथ में कुछ नहीं वहां श्री विष्णवे नमः विष्णु अर्पम करिष्यामि वही हो रहा है। एक कहानी याद आ गई मुझे, एक माली था जो पूरे जीवन भर फूल तोड़ता था और वो बेचता था, कभी अपने जीवन में भगवान को उसने फूल समर्पित नहीं किया, लेकिन कथा सुनता था बैठ के, तो उसको ये पता था कि दान किया हुआ एक भी फूल कभी वेस्ट नहीं होगा। तो एक फूल तोड़ रहा था, नीचे से नाला बह रहा था, उसके फूल तोड़ने और फूल हाथ से छूट जाता है, नाले तक पहुंचने के बीच में जो समय है उसी भगवान विष्णु का नाम लेकर कहता है कि प्रभु हमने आपको अर्पित कर दिया। मजबूरी में वो टूट गया फूल और वो पकड़ नहीं पाया, अपने थैले में रख नहीं पाया और उसको भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। जब उसकी मृत्यु होती है, जैसी मानता है हिंदू धर्म के हिसाब से, जब यमलोक जाता है तो लेखा जोखा देखा जाता है, तो उसके पास
बहुत सारा पाप भी नहीं है, लेकिन पुण्य एकदम नहीं है। एक केवल फूल उसने अपने मुंह से विष्णु भगवान का नाम लेके चढ़ाया था। वो फूल यमराज खुश होते हैं, बोलते ठीक है, तुम्हारे पास एक फूल का पुण्य है, बोलो क्या चाहते हो, चलो हम खुश होकर तुम्हें 1 घंटे का स्वर्ग देते हैं, बाकी पूरा जीवन तुम्हें नरक में रहना है। कर्म के हिसाब से जो और सारे कर्म रहे होंगे वो उसके हिसाब से नरक में रहना है। खुश हो गया, बोला ठीक है। बोले क्या पहले स्वर्ग लोगे कि नरक? खुश होकर बोला स्वर्ग लेंगे। फिर यमराज से पूछता है प्रभु स्वर्ग में क्या क्या है? बोले अप्सराएं हैं, देवांगनाएं हैं, नृत्य हो रहा है, तबला बज रहा है, गाना चल रहा है, सुरा सुंदरी सब है, जो ऐश करना है करो। बोला नहीं प्रभु। फुलवारी है क्या? बोले हाँ फुलवारी है। तो जो एक फूल उसके हाथ से छूटा था, बोला प्रभु उस फुलवारी, उस तरह की फुलवारी भी है? बोले हाँ। तो जब हुआ ले गए यमराज उसको, तो बोले मुझे वही 1 घंटे का फुलवारी का सुख दे दीजिए। तो ईश्वर खुश हो गए, दे दिए। अब चूंकि उसके सामने मृत्यु सामने खड़ी है ना, पूरा असंख्य वर्षों का नरक है, तो वो दोनों हाथ से लगा फूल तोड़ने, और विष्णु नमः विष्णु नमः विष्णु करने लगा ऐसे, दोनों हाथ तोड़ तोड़ के। माने एक बार में सैकड़ों फूल टूट रहा है, और जितने रोम हैं उन रोम रोम से विष्णु भगवान के नाम निकलने लगे। हो गया 1 घंटा बीता, वहां जो पहरेदार था उठाया, बोला काम तुम्हारा खत्म हो, चलो। फिर यमराज के पास लाया गया, हाथ जोड़ खड़ा हुआ, बोला प्रभु एक फूल हमने गलती से प्रभु को दिया था, तो मुझे 1 घंटे का वैकुंठ मिला था। अब तो मैंने गलती से नहीं दिया है, जानबूझ के दिया था, तो मुझे उसी अनुपात में वही फुलवारी हमको दे दी जाए। तो खैर वो अलग मुद्दा, भगवान खुश हो गए, वही दे दिया, और कभी वो नरक में नहीं गया। फिर उसको ज्ञान आ गया। ये तो धार्मिक बात है, यहाँ मैं प्रवचन देने नहीं बैठा हूँ ब्राह्मण के नाते, यहाँ मैं विश्लेषण कर रहा हूँ राजनीति का। तो प्रियंका वाड्रा विष्णु नमः कब कर रही हैं, जो उनके हाथ कुछ ही नहीं है, फूल टूट गया है, मालिक के हाथ से फूल छूट गया है। तो विष्णु नमः, नारी हूँ, महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों को टिकट दे 40%। यही जहाँ देने लायक स्थिति है, पंजाब में क्यों नहीं देती? पंजाब में सरकार क्यों नहीं थी? यही राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, क्यों नहीं 50-40% महिलाओं को आरक्षण दे करके नौकरी देती उनको? क्यों? वो लड़कियां नहीं है क्या? वो लड़ने की इच्छा नहीं उनकी है? वहां दुराचार हो रहे हैं, वहां नहीं जाती। तो ये कांग्रेस की अपनी नीति है, कांग्रेस की अपनी स्वार्थपूर्ण नीति है। कांग्रेस को जो बीजेपी वाले कहते हैं ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सही है। क्योंकि चन्नी जो प्रधानमंत्री की रिपोर्ट, राहुल गांधी प्रधानमंत्री रिपोर्ट प्रियंका वाड्रा को दे रहे हैं, इसमें संदेह है। यह निश्चित लग रहा है, जो दिख रहा है उसके हिसाब से यही है कि मोदी की हत्या की प्लानिंग थी, जिससे 84 का सिख दंगा जैसा बड़ा दंगा देश भर में हो जाए, और कांग्रेस अपना षड्यंत्र, कांग्रेस अपना पाप, सिखों की हत्या का पाप धो सके और कह सके उससे बड़ा पाप बीजेपी ने किया। लेकिन मोदी की दूरदृष्टि इसको टाल गई। मोदी ने कमांडो को ऑर्डर दिया था, 1 गोली कोई नहीं चलाएगा, सुरक्षित लौट आए। लेकिन यह सच है कि चन्नी का जेल जाना पक्का है। रिपोर्ट आई है, आएगी, अभी तो प्राथमिक बातें दिख रही हैं। अब कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, कोई माफी नहीं होगी। चुनाव होकर जाएगा, चन्नी सीएम नहीं रहेंगे, वहां सीएम कोई और बनेगा। चन्नी के बस कुछ है ही नहीं है, लेकिन जेल चन्नी जाएंगे। डीजीपी हटा दिए हैं, ये प्रमाणित हो गया। एसएसपी हटा दिए हैं, ये प्रमाणित हो रहा है कि गड़बड़ी हुई है, और अब तक सारी वीडियोस आ चुके हैं बाहर, चन्नी भी देख रहे होंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन गई है? क्या वाकई में सूचनाएं चाइना देने के लिए चन्नी उन तक पहुंचाए हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। नमस्कार।